में चुनावी रफ्तार जानने के लिए हमारा काफिला अब पहुंच गया है पूर्वोत्तर के एक और बेहद ही खूबसूरत राज्य है सिक्किम में। सिक्किम जिसकी सीमा 4 प्रमुख देशों से लगती है, तिब्बत, नेपाल, चीन और भूटान। इसी वजह से काफी हद तक सेंसिटिव भी है ये एरिया और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर लोकसभा की सिर्फ एक सीट है, जिसके लिए सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एसडीएफ वर्सेस एसकेएम, सालों साल से ये सिलसिला चल रहा है और कभी एक की सरकार होती है तो कभी दूसरी सरकार सामने आती है। लेकिन खास बात सिक्किम में यह है कि यहाँ पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं 19 अप्रैल को। तो इसीलिए पूरी तरह से जो चुनावी प्रचार है वो जोरों पर है, क्योंकि विधानसभा में भी प्रचार करना पड़ रहा है और लोकसभा में भी। लेकिन अगर हम लोगों की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर काफी हद तक लोगों का दृष्टिकोण पूरी तरह से साफ है। तो वो दृष्टिकोण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम जरा एक चीज यहाँ पर आपको दिखाएं जो काफी दिलचस्प हमें दिखाई दी। तमाम जो यहाँ पर दुकानें हैं, घर हैं, इन सब में पूर्वोत्तर के इस राज्य में जय श्री राम के वो झंडे दिखाई दे रहे हैं जो कि रामलला विराजमान यानी राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो नजारा पूरे देश भर में दिखाई दिया। उससे पूर्वोत्तर का ये राज्य सिक्किम भी अछूता नहीं है और यहाँ पर भी जय श्री राम के ये झंडे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो हिंदुओं में और बौद्ध में एक तरीके से ईसाई वो ज्यादातर यहाँ पर हैं और इसीलिए हिंदुओं की एक बड़ी संख्या, भारी संख्या होने की वजह से यहाँ पर हिंदुत्व का जो एक ये बात है, जो ये नारा है, वो भी काफी हद तक दिखाई दे रहा है। तो जरा इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इस आधार पर इस राज्य में वोट पड़ेंगे या फिर कि कुछ और मुद्दा है। आइए चलिए हमारे साथ। छोटे राज्य होते हैं उनमें एक बात देखी जाती है कि दल बदल बहुत ज्यादा आम बात होती है और सिक्किम राज्य ये भी उससे अछूता नहीं है। एक वक्त वो था जब देखा कि बीजेपी ने यहाँ पर वोट प्रतिशत में भी 1.72 समथिंग ऐसे ही वोट हासिल किए, लेकिन एक साथ एसडीएफ के विधायकों ने पाला बदला और उन्होंने बीजेपी का रुख किया और यहाँ पर बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बन गई। इससे पहले भी जब से सिक्किम राज्य की स्थापना हुई और ये भारत में शामिल हुआ तब से लगातार सिक्किम में दल बदल जो है वो आम रहा, कभी कांग्रेस की तरफ से, कभी एसडीएफ और एसकेएम जो कि वर्तमान में यहाँ पर पार्टी है। और इसीलिए इस बार कहा जा रहा है कि एसकेएम क्योंकि इस वक्त सत्ता में है तो उसको कड़ी चुनौती एसडीएफ से मिल रही है और एसडीएफ भी क्योंकि अब सत्ता में नहीं है तो वो पूरा जोर लगा रही है कि इस बार सबसे ज्यादा वोट उसको मिले और वो राज्य की महत्वपूर्ण पार्टी यानी कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी बनकर उभरे। अब ये तो जनता के हाथ में है कि क्या होगा, लेकिन दल बदल की वजह से यहाँ की जो राजनीति है उसमें उतार चढ़ाव काफी हद तक देखे जाते हैं। लेकिन अहम बात जो देखने में आ रही है कि बीजेपी अपनी पैठ लगातार सिक्किम में, जैसे कि पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में बढ़ा रही है, ऐसे ही सिक्किम में भी बढ़ा रही है और इसीलिए बीजेपी का जो मुख्य स्लोगन है, मुख्य एजेंडा है, वो है राज्य का विकास। तमाम सड़कें यहाँ पर बनाई जा रही हैं, कनेक्टिविटी बेहद ही शानदार करने का दावा बीजेपी कर रही है और बीजेपी इसीलिए जब यहाँ पर सत्ताधारी दल को जब वो एक तरफ से सपोर्ट भी करती थी यानी समर्थन था, हालांकि अब सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो यही माना जा रहा था कि बीजेपी का जो स्लोगन है उसका फायदा एसकेएम को मिल सकता है। लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी उनके साथ नहीं है, चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर लिया गया था, तो अब देखने वाली बात है कि इस स्लोगन का फायदा जो है वो कितना किसको मिलता है। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे
वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सिक्किम की खूबसूरत नगरी कहे, शहर कहे, गैंगटॉक में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर कैंपेन के लिए, क्योंकि इतना पहाड़ी एरिया है, तो आप देखिए, पहले तो मैं आपको पीछे दिखा दूं, इतनी ऊपर चढ़ाई करके आना पड़ता है नेताओं को कैंपेनिंग करने। और ये जो लोग हैं, इनकी ये सामाजिक दिनचर्या है, इस तरह से चढ़ाई करना, छोटे छोटे से यहाँ पर घर इसी तरह से हैं। इसलिए हमें तो जरूर यहाँ तक पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इनके लिए रोजाना की बात है। और मुद्दे क्या हैं, जरा उसी पर एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि सिक्किम में विधानसभा के साथ लोकसभा का चुनाव है, एक सीट है, तो जरा चर्चा करते हैं। क्या मुद्दा लग रहा है इस बार सिक्किम में, अगर हम बात करें? मुद्दा तो अभी सिक्किम में बहुत है। सबसे फर्स्ट तो भ्रष्टाचार है, करप्शन है और बेरोजगार है, बहुत सारा है ये तो। और हमको चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त सिक्किम चाहिए। हाँ, अब इधर बहुत गुंडागिरी है इधर का, और सब मुक्त होना चाहिए हम लोग को। इसलिए हम बीजेपी में शामिल होने के लिए हम डील कर रहा है। और इधर बहुत भ्रष्टाचार है। इधर भ्रष्टाचार आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे लिए। कौन करता है भ्रष्टाचार? आप मैडम क्या बोले, अब भ्रष्टाचार तो बड़े लोग ही करेंगे ना, हम तो गांव वाले हैं, क्या करेंगे? तो जो सत्ते पे हैं अभी वही लोग करेंगे, नेता लोग करेंगे। वहाँ पे जितने भी अभी आ रहे हैं, बजट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, हम गरीबों के लिए, तो काफी भ्रष्टाचार ऊपर ही हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई की भी, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया इसलिए ये बात मैं कर रही हूँ। आपके लिए ये मुद्दा है? ये तो देखिए, अब हमारे सिक्किम को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी सेंट्रल से पैसा आ रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ प्रोग्रेस हो, यहाँ की जितनी सिक्किमी लोगों के लिए जो उसकी आर्थिक स्थिति सुधार हो, ये सब कुछ के लिए जो है वहाँ सेंटर से पैसा आती है। तो क्या होता है कि इसमें नीचे तह तक ये पैसा नहीं पहुंच सकता है। अभी रोड हमारा ठीक नहीं है। जब देखिए बरसात की सीजन है तो जोड़ा वगैरह वो ठीक नहीं है। पीने के पानी में बहुत प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सा प्रॉब्लम है। अगर हम देखा जाए तो एक सूची, बहुत बड़ी सूची तैयार हो सकती है यहाँ पे। यहाँ पर क्योंकि अलग अलग सरकारें हैं, अगर हम देखें तो विधानसभा का भी चुनाव है, लोकसभा भी चुनाव है, एक सीट है। बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और सत्ता में जो एसकेएम, इन तमाम दलों में से किसके ऊपर लगता है कुछ विश्वास? हमको तो मैम लगता है बीजेपी में विश्वास है, क्योंकि 50 इयर्स हो गया रीजनल पार्टी को वोट देते हुए हम लोग को। इसलिए आज तक किसी गवर्नमेंट ने भी पब्लिक का एक्सपेक्टेशन जो भी है फुलफिल नहीं किया है मैम। इसलिए हमको बीजेपी से बहुत बड़ी उम्मीद है। किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आपकी? जो भ्रष्टाचार है, करप्शन का मुद्दा मेन मुद्दा है सिक्किम पे। जो भी बजट सेंट्रल गवर्नमेंट भेजता है इधर, वो ग्रास रूट तक कभी भी नहीं पहुंचता है मैम। भ्रष्टाचार और विकास, आपके लिए विकास के नाम पर वोट है या भ्रष्टाचार के नाम पर वोट है? आपके मन में क्या है? विकास के नाम पर वोट है, भ्रष्टाचार के नाम पर वोट नहीं होना चाहिए। सिक्किम में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है अभी, तो इस भ्रष्टाचार को जो कोई अगर मिटा सकता है तो बीजेपी मिटा सकता है। यहाँ बहुत सारे युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं, युवाओं से ही हम जरा एक बार चर्चा करते हैं। आपके लिए बेरोजगार, क्या करते हो आप? हाँ जी, क्या करते हो? कुछ भी नहीं करता, बेरोजगारी हूँ अभी तो। काम नहीं मिला? नहीं मिला। तो वो इसके पीछे कौन जिम्मेवार? सरकारी है जिम्मेवार तो। इसीलिए अभी हम लोग को, सब लोग को बीजेपी चाहिए। यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, इसीलिए बीजेपी आएगा तो भ्रष्टाचार भी कम होगा। हम सब लोग बेरोजगार है, अभी जॉब मिलेगा हम सब लोगों को, इतना ही कहना चाहूंगा। राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है क्या? नहीं है, नहीं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर क्या हो, बदलाव चाहते हैं या क्या चाहते हैं? यहाँ पर सिक्किम में बदलाव चाहिए, है ना। सिक्किम में कोई ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है ना, रास्ता नहीं ठीक नहीं है। आगे देखो, सब सिक्किम में ऐसा रास्ता है ना, हर सिक्किम में ऐसा है रास्ता कोई भी ठीक नहीं है। सरकार ठीक है, रास्ता ठीक होता है।
रास्ता देखते हुए सिक्किम में सरकार कैसा है ये पहचान जाता है कि नहीं, है ना। ऐसा है, स्कूल ठीक नहीं है, डिस्पेंसरी हमारे गांव में जाके देखो, डिस्पेंसरी खतरा स्थिति में है। भारत सरकार पैसा देता है, गरीब के अंदर में चारण जाता नहीं है, सब जो 32 है सिक्किम में उसके जेब में जाता है, अफसर के पास में जाता नहीं है। ऐसा हुआ है 5 साल तक, बहुत खराब है। तो कुछ लोग चाहते हैं, क्योंकि देखिए पूर्वोत्तर के बारे में और छोटे राज्यों के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि केंद्र सरकार से जो भी पैसा आता है कितना वो यहाँ पर यूटिलाइज होता है, कितना यहाँ तक पहुंच पाता है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर भी भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है, जिसके नाम पर यहाँ के जो लोग हैं ज्यादातर वो वोट डालने जाएंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। युवा कुछ अब हमारे साथ है, जरा युवाओं से भी बात करते हैं। युवाओं के लिए इस बार सिक्किम में मुद्दा क्या है? युवा के लिए तो सिक्किम में शांति के लिए ये अभी जो हो रहा है ना कैंपेनिंग, और शांति के लिए हो रहा है, क्योंकि हम लोग को सिक्किम में शांति चाहिए। भ्रष्टाचारी, दादागिरी, गुंडागिरी ज्यादा हो रहा है ना। लड़की लोग को तो बाहर निकल के चलना भी दिक्कत हो रही है। लड़की लोग तो दूर की बात, अभी तो लड़का लोग को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोग मोदी सर को सिक्किम में BJP के लिए जिताना चाहते हैं। तो शांति वो लेकर आएंगे? हाँ, शांति तो वो सिर्फ मोदी सर ही लेके आएंगे। यहाँ पे भ्रष्टाचारी ज्यादा हो गया, गुंडागिरी ज्यादा चल रहा है अभी। किस तरह की गुंडागर्दी और कौन करता है? अभी SKM जो है ना, अभी जो पार्टी है वही लोग तो कर रहा है ना, और लोग तो नहीं करता है। गुंडागिरी, दादागिरी, और जो ये जैसा कि लड़की लोग बाहर निकल के चलने से भी दिक्कत होता है। लड़का लोग SKM का घर घर आके घर घेर लेता है। ये जो अभी चल रहा है वो सिचुएशन में वो लोग ऐसा करता है। इसीलिए हम लोग को सिक्किम में बस कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ शांति चाहिए। इसलिए हम लोग ने मोदी सर को चुना है। अच्छा, शांति, आपको भी लगता है शांति बड़ा मुद्दा है? ये सिक्किम में शांति आएगा तो सबसे बड़ी बात तो यही तो होगा ना कि लोगों के लिए थोड़ा शांति वगैरह कुछ ऐसा ही हो सकता है। और पर्सनली तो हम तो के नहीं बता सकते कि ये कर रहा है कि वो कर रहा है, इसलिए किसी को नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, शांति ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक तो यही है कि लोगों के लिए शांति होना चाहिए। यहाँ पर तो विपक्ष में SKM भी है, दूसरी पार्टियां भी हैं, उनसे कितनी उम्मीद है? क्योंकि वो तो यहाँ की लोकल पार्टी नहीं। 5 साल तो उन लोगों ने किया ना, लेकिन कुछ डेवलप कुछ हुआ नहीं। तो अभी हम चेंज देखना चाहते हैं कि दूसरा वाला सरकार भी क्या कर सकता है। खासकर नारी शक्ति की अगर हम बात करें, उनके लिए जाहिर तौर पर लड़कियों के लिए शांति अहम मुद्दा है, क्योंकि पूर्वोत्तर में हम देखते हैं कि यहाँ पे लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज्यादा आगे भी हैं, हर फील्ड में काम भी बहुत ज्यादा करती हैं। तो उनके लिए शांति अहम मुद्दा है और उनका वोट शायद उसी नाम पर जाएगा। आपके लिए चुनाव में इस बार क्या मुद्दा रहे? कार्यक्रम को कुछ देर के लिए हम यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि हम आपको सीधे रायगंज पश्चिम बंगाल लिए चल रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ देर पहले वहां पर एक रोड शो किया है। वो दृश्य हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल रायगंज के, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक रोड शो किया है कुछ देर पहले, और काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले के पश्चिम बंगाल रायगंज के, जहां पर प्रधानमंत्री ने बीजेपी के समर्थन में वहां पर एक रोड शो किया है, और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काफ़ी संख्या में वहां पर लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हुए आप इन दृश्यों में देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन वहां पर स्वीकार किया।
तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं रायगंज पश्चिम बंगाल के, जहां पर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया है और भारी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद थी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। तो लगातार प्रधानमंत्री व्यस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए, और रायगंज पश्चिम बंगाल में कुछ देर पहले प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए। तो ये दृश्य हम आपको कुछ देर पहले के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के रायगंज के, जहां पर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उन्होंने वहां पर एक रोड शो किया। उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद थी और लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री लगातार व्यस्त हैं प्रचार में और पश्चिम बंगाल के रायगंज में वो कुछ देर पहले मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने ये रोड शो किया है, वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं भारी संख्या में भीड़ वहाँ पर मौजूद थी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार किया। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिक्किम में क्योंकि दोनों तरह के इस बार चुनाव है, विधानसभा और लोकसभा, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि जरा नब्ज समझें कि यहाँ का जो वोटर है वो आखिर किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने के लिए जाने वाला है। आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं सिक्किम यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी हूँ। जो मेन मुद्दे हैं इस बार के, जो मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और जो कि यूथ के लिए जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, और अगर इस सेक्टर में अगर वो आगे कुछ हो सकता है तो फिर वही सारी बातें हैं जो दोनों पार्टीज भी अभी बात कर रही हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। ये अब मेनली तो वही चीज़ है, और बाकी सब अब मैं आपके लिए एम्प्लॉयमेंट मुद्दा है। आपको लगता है बेरोजगारी है? हाँ, बेरोजगारी है, क्योंकि आप अगर वो एक रिपोर्ट भी देखिए जो
हाल ही में पब्लिश हुई थी ना कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट देखे तो फिर 83% जो एजुकेटेड यूथ है वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है ऑल ओवर इंडिया में। तो फिर ये एम्प्लॉयमेंट का तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा अगर आप जब जाएंगे लोगों के बीच, जनता के बीच जिस तरह नेता जा रहे हैं, आप जब वोट डालने जाएंगे, आपको किसके वादे में दम लग रहा है? वादे तो अभी क्या ही, वादे तो सभी पॉलिटिशियन पार्टीज करते हैं, बट फॉर मी अगर देखा जाए तो जो सिक्किम में जो ऊपर का दिखता है और जो लोअर लेवल का है ना, तो लोअर लेवल पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्किम का SGDP सबसे हाईएस्ट है, मतलब पूरा इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। लेकिन पर कैपिटा इनकम देखना चाहे ना तो परचेजिंग पावर होता है, जो इनकम होता है इंडिविजुअल्स के पास टू स्पेंड, वो बहुत ही कम है। तो यही है कि एक बिगर पिक्चर है और जो देखा नहीं जा रहा तो उसको थोड़ा सा वो करना चाहिए। अभी जो केंद्र सरकार काम कर रही है वो बात कर रही है कि उसने आने के बाद 10 साल में बहुत विकास किया, आपको क्या सच्चाई लगती है? मुझे लगता है जितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो कम है बाकी कंपेरेटिवली बाहर की जो स्टेट्स में हो रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है मतलब डेवलपमेंट होनी चाहिए थोड़ी, अभी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा स्पीड में होना चाहिए। आपको क्या लगता है, स्पीड में हो रही है डेवलपमेंट या बिल्कुल नहीं हो रही है, या कुछ बदलाव आया है पूर्वोत्तर में खास करके? इधर तो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे एरिया में। ऐसे जोड़ा वोड़ा खराब था वो हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट से हो गया या स्टेट गवर्नमेंट से हो गया, हमको तो मालूम नहीं। आप लेकिन लोकल पार्टीज को फेवर करते हैं या नेशनल पार्टी को? हम लोकल पार्टी को फेवर करते हैं। हमारा लोकल पार्टी कह रहे SKM है, और इधर का वो PS गोले है, उसका हम जानता है। इधर का MLA जीडी ढूंढेला उसका जानता है, और दूसरा का नहीं जानता है, इतना है। बीजेपी का कितना यहाँ पे भविष्य लग रहा है? बीजेपी तो इधर तो सारे देखा नहीं देता है, अभी तक तो कोई देखा ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है आता है नहीं आता है। इधर तो एक आदमी नहीं बीजेपी का, रोड पे चलता है बोलता नहीं देखता है, नहीं तो देखने में तो गाड़ी में वोड़ी में देखता था, इधर तो नहीं देखता है। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं उनसे? नहीं है। आप बताइए अब, क्योंकि ये मुद्दे आ गए हैं और ये चीजें हैं, नेशनल वर्सेस लोकल पार्टीज, विधानसभा की बात भी है और लोकसभा की बात भी है। तो आप जब वोट डालने जाएंगे आप किस आधार पर वोट डालेंगे? काम के आधार में डालेंगे वोट। तो इधर जो ये गैंगटॉक में बहुत तेजी से डेवलपमेंट भी हो रहा है, जो हमारा कैंडिडेट है वो बहुत बढ़िया काम भी कर रहा है, इसीलिए उसके आधार में हम वोट डालेंगे। कौन सी पार्टी से? हम लोग SKM पार्टी। SKM पार्टी के फेवर में? जी हम SKM पार्टी के फेवर में। तो ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। नहीं, वो अफवाह तो फैलता ही रहता है, पर जिसके अब जहाँ पे काम हो रहा है उसको पता होता है ना, वो अफवाह तो और पार्टीज में फैलता है, तो हम वैसे मान नहीं सकते ना, वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है। तो इसीलिए अब जो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बढ़िया काम हो रहा है और MLA भी बढ़िया है अभी, तो इसी कहना चाहता हूँ। बीजेपी ने यहाँ कुछ किया है? बीजेपी में तो कुछ नहीं देखा है, कुछ किया ही नहीं, तो वहाँ पे फेवर में हम नहीं जा सकते। अभी जो SKM पार्टी है वो बढ़िया फेवर दे रहा है, हम लोगों को बढ़िया वो दे रहा है, तभी हम उसके वो है। लेकिन SKM के साथ ही पहले बीजेपी अलायंस में थी, अब अलायंस में नहीं है, लेकिन ये बात चल रही है कि हो सकता है इलेक्शन के बाद अलायंस में आ जाए। तो लगता है कि बीजेपी जो है वो पूर्वोत्तर में भी अपनी पैठ जमा रही है और लोकल पार्टीज को मुकाबला दे रही है। लोकल पार्टीज को मुकाबला तो दे रही है, पर भी फिर भी यहाँ ऐसा है ना, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है पूरा वो 371 से प्रोटेक्टेड है ना, वो लोकल आदमी लोगों को क्या फेयर होता है, वो उन लोगों का राइट चला जाएगा। अगर बाहर का पार्टी आएगा तो वैसा फेयर होता है, इसलिए वो इधर का लोग ज्यादातर हमारा लोकल पार्टी को ही वो वोट देने का वो करता है। किस तरह के राइट चले जाएंगे? आपको नहीं लगता ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है? वो तो नहीं लगता है, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत तो देखा हुआ है, 371F का क्या प्रोटेक्शन है वो सब देखा हुआ है, इसलिए तो अफवाह तो नहीं लगता है ये सब। आपको क्या लगता है बीजेपी आएगी तो क्या होगा? बीजेपी आएगी तो पता नहीं क्या होगा, अभी तक नेशनल पार्टी अभी तक सिक्किम में आया नहीं है, ठीक है, इसलिए सब लोकल पार्टी को ही फेवर करता है। तो आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त पार्टी है मौजूदा, उसके फेवर में लोग जा रहे हैं, या कि जो अपोजिशन पार्टी है वो बड़े बड़े वादे कर रही है इस बार, उसके फेवर? नहीं, इस बार तो SKM गवर्नमेंट ही आएगा इधर सिक्किम में। वजह? क्योंकि इन लोगों ने बहुत काम किया है ना, SKM ने बहुत काम किया है, इसलिए हर एक सेक्टर में
हर एक सेक्टर में काम किया है, इसलिए इधर का जो इसलिए जैसे बोला MLA वो डेवलप कर रहा है, इसलिए सब उन लोगों के फेवर में ही है। हाँ। लोकसभा चुनाव में इस बार भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है और कहते हैं कि जो छोटे राज्य हैं वहां पर लोकल पार्टीज बहुत भ्रष्टाचार करती हैं। सिक्किम में अगर बात करें तो क्या लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कोई भी सेंट्रल का आप देख लीजिए ना, अभी आप दिल्ली में जाइए, केजरीवाल को भ्रष्टाचार बोल के वो डाले रहा है ना, वो तो दिखता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पर भ्रष्टाचार तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। आप बताइए, लोकल वर्सेस नेशनल क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर बीजेपी या कांग्रेस आ जाएगी तो वो लोग लोकल रीजनल पार्टीज को अफेक्ट कर देंगे। रहा सवाल करप्शन का, बिकॉज आई विल टच ऑल द मोमेंट्स विच यू आर डिस्कसिंग। करप्शन सिक्किम में देखिए, इट इज प्रेवलेंट एवरीवेयर, बट जितना रेस्ट ऑफ द इंडिया में है उतना करप्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इट इज अप टू अ डाइजेस्टिव लेवल। नाउ रिगार्डिंग कि रीजनल पार्टीज, और आई थिंक रीजनल पार्टीज जो यहाँ पे हैं उन्होंने पब्लिक का काफी फेथ लिया है एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सम गुड रिजल्ट फॉर द पब्लिक, जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। जैसे मेडिकल ले लीजिए, ओके, देन यू टेक द रोड, SKM पार्टी ने उसमें भी बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। तो बेसिकली मुद्दा यही है कि लोकल जो पार्टीज हैं उनको लेकर यहाँ पर एक तरीके की बात बनाई हुई है कि अगर बाहर से कोई नेशनल पार्टी आएगी तो शायद वो इनके हक मार लेगी, ऐसा परसेप्शन है। लेकिन यहाँ सभी का अलग अलग रुख था। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले से अब में विकास बहुत ज्यादा हुआ है सिक्किम में, और कुछ का कहना है कि अभी रास्ता शुरू हुआ है लेकिन बहुत कुछ आगे होना बाकी है। सिक्किम में अगर हम बात करें, चुनाव लोकसभा के भी हैं, विधानसभा के भी हैं, क्या इश्यूज है सिक्किम में अगर बात करें? My God. A lot of environmental issues which Sikkim has neglected since long. Last 10 years, if you see, all the water sources have been dried up. So, temperature of Sikkim has risen. But the government is not at all thinking about how to reduce the temperature. Nothing, no effort from the government side to do anything. Yeah, this is another big problem. If you want, you can find out. Everywhere is a concrete jungle for since last 7 years. This is a hamper to the even environment and climate and even livelihood also. So this is another big problem. And recent floods is also another indication for neglect of. आपको लगता है कि पार्टीज ने इस पर ध्यान नहीं दिया? Parties they are doing, but there is no concrete decisions are taken by the parties and even government as also. इस बार वैसे क्या लग रहा है, नेशनल पार्टी लोकल पार्टी? लोकल पार्टी है, लोकल पार्टी जीतेगा। अच्छा, क्यों? Because no national parties presence in Sikkim. लेकिन बीजेपी अपने पैर लेकर आ रही है। लेके आ रहा है, but chances are very bleak. तो क्या बोले, भारत में सिक्किम के लोगों से हमने जाना कि उनके लिए इस बार अहमियत कौन सा मुद्दा रखता है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हाँ, जो लोकल पार्टीज हैं वो एक परसेप्शन सबके दिमाग में ये बना देती हैं कि नेशनल पार्टी अगर यहाँ आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। लेकिन लोग ये मानते हैं कि उन्हें विकास चाहिए और विकास जो भी देगी पार्टी वो उनके साथ है, यानी उन्हीं को वो वोट देंगे। दूसरी तरफ एक और मुद्दा जो समझ आया वो ये था कि यहाँ पर जय श्री राम लोग धड़ल्ले से बोल रहे हैं और उनका कहना है कि उनको इस बात पर गर्व है कि राम मंदिर बना है और उनका वोट इस आधार पर भी जाएगा। तो चलिए, सिक्किम से क्या बोले भारत के इस अंक में इतना ही। आपको अब दूसरे एपिसोड में एक और राज्य में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
क्या बोले भारत के प्रायोजक थे? MDH बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के